श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर घर में चल रही है। हमारे पति मेरी बात नहीं सुनते हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं। और सेम वैसे बच्चे भी हो गए हैं, वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, गलत संगति में है। तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताऊँगा। एक छोटा सा काम करना होगा। भोजन में आप जो भी बना रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा मिला करके खिला देना है। वह इंसान आपकी सारी बात मानेगा। जो भी उस गलत संगति में है उस संगति से जो है वो बाहर निकलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले इस पूरी वीडियो में मैं आपको 4 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम एक एक करके उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उपाय है कि अगर आपका पति जो हो गया है वो, यदि आपका वाइफ हो गई या आपके बच्चे हो गए, आपका कहना नहीं मानते हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चाहे शराब वगैरह भी पीते हो ना, चाहे नशा में लिप्त हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा काले तिल। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको काले तिल नहीं लेना है, मात्र 1 चुटकी काले तिल इस उपाय के लिए आपको चाहिए। उस 1 चुटकी काले तिल को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, जहां पर शिवलिंग रखा हो। अब हम आपको जो नियम बताएंगे उस नियम को आपको फॉलो करना है। आपको महादेव की शिवलिंग के पास में जाने के बाद में उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है। आपका जो चेहरा है वहाँ भोलेनाथ जी की तरफ में होना चाहिए। और जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हो, जो कुछ भी आप भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित करना चाहते हो, उसे पहले आप समर्पित कर दीजिए। यदि आपने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा के लिए 1 लोटा जल लेकर के आए हो, तो सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग में जल अर्पण कर दीजिए, फूल वगैरह चढ़ा लीजिए। और उसे चढ़ाने के बाद में आपको काले तिल का उपाय करना है। 1 चुटकी काले तिल से ही आपको इस उपाय को करना होगा दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के ऊपर में शंभेश्वर महादेव के नाम से आपको काले तिल को समर्पित कर देना है। जैसे ही आप काले तिल को शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देते हैं, उसके बाद आपको 1 लोटा जल काले तिल के ऊपर में शंभेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। जैसे ही आप जल समर्पित कर देते हो, उसके बाद में आपको काले तिल के 2 दाने आपको उठा लेना है। जल को चढ़ाने के बाद में मात्र 2 दाने ही आपको उठाना है। उठाने के बाद में आपको महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, इस काले तिल को मात्र एक औषधि के रूप में आपसे ले रहे हैं। हमारे परिवार में आपकी कृपा से खुशियाँ बनी रहे। हमारे पति और बच्चे बात नहीं मानते हैं, उनका स्वभाव में बदलाव हो। हमारे बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, पति नशा में लिप्त रहते हैं, तो इन सब समस्याएं हमारे जीवन से दूर हो और हमारे पति और बच्चे एकदम से सुधर जाए, सही रास्ते पर चले। आपकी जो भी समस्याएं हैं दोस्तों, उन समस्याओं को आप बोल करके अपने हिसाब से भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना। उसके बाद आपको उन दोनों काले तिल को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। जैसे ही आप अपने घर में पहुंच जाते हैं, तो जो भी चीज़ खाने के लिए आप लोग घर में बनाते हैं, चाय या खाने में कोई सब्जी बनाते हैं या चावल भी बनाते हैं, तो आप उसमें उन दोनों काले तिल के दाने को शंभेश्वर महादेव के नाम से डाल करके, जो भी व्यक्ति आपका बात नहीं मानता है, नशा करते हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, उसको खिला देना है। प्रत्येक शनिवार को आपको इस उपाय को करना है दोस्तों। प्रत्येक शनिवार के दिन कोई भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। 1 महीने के अंतर्गत आपको इस उपाय को करने के बाद में बदलाव नज़र आने लगेगा। इस उपाय को घर की बड़ी माता बहन करेंगी तो उपाय का जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा और बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि घर की बड़ी माता बहन लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती है तो उसका परिणाम बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और जल्दी मिलता है। इस उपाय को करने का जो समय है दोस्तों, वह सुबह का समय है। सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी काम में आप व्यस्त रहते हैं तो आप इस उपाय को सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी कर सकते हैं, तब भी आपको इस उपाय का परिणाम जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको पहले उपाय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरी उपाय को अधिकतर आप लोग जो है वो शनिवार के दिन करते ही करते हैं, और यह उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, उनके पति और बच्चे सही रास्ते पर होते हैं। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा या देखा होगा या आप लोग खुद इस उपाय को करते होंगे। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा किया जाता है, और पीपल की पेड़ की पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें अपने पितरों को खुश रखना होता है। और जब भी हमारे पितर हमसे खुश रहते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, शनिवार के दिन आप लोगों को पीपल के पेड़ के 3 काम तो जरूर ही करने चाहिए। तो सबसे पहले काम है, शाम के समय में प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे में एक सरसों का तेल का दीपक आपको प्रत्येक शनिवार के दिन जलाना चाहिए। आपको सरसों का तेल का दिया
जलाना है और लंबी बाती का आपको इस उपाय में उपयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको पीपल के वृक्ष के नीचे में शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय में सरसों के तेल का लंबी बत्ती वाला एक दीपक जलाना है। शाम के समय में आप 6 से 7 बजे के बीच में प्रदोष काल का समय होता है दोस्तों, तो आप उसी समय में एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप पीपल के वृक्ष में सुबह के समय जल चढ़ाते हैं दोस्तों, तो जल चढ़ाने के साथ साथ आपको दूध भी चढ़ाना चाहिए। पहले आप दूध को चढ़ा लीजिए पीपल के वृक्ष की जड़ में, उसके बाद में आपको जल को समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में दूध समर्पित करने से माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है, भगवान कुबेर हमारे घर पर विराजमान हो जाते हैं। तो आप शनिवार के दिन एक नियम जरूर बनाएं कि शाम के समय में आप सरसों के तेल का लंबी बत्ती का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं और सुबह के समय पीपल के वृक्ष में दूध और जल जरूर चढ़ाएं। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करते हैं। दोस्तों, जब भी आप पीपल के वृक्ष के पास में जाते हैं तो आपको कुछ न कुछ मीठा जरूर लेकर जाना चाहिए और उस मीठा का भोग आपको चींटियों को लगाना चाहिए। चाहे आप कोई भी समय में पीपल के वृक्ष के पास में जाते हो तो आपको चींटियों को भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर हमारे पितृ हमसे खुश रहते हैं तो हमारे घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, घर में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी, घर के लोगों को बीच में सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके पति और बच्चे गलत रास्ते पर जा चुके हैं तो उन्हें सही रास्ते पर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा और आपके पितरों की कृपा से आपके घर की जो दशा है वह सुधर जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। दोस्तों, तीसरी उपाय को आपको करना होगा चावल के दानों से। इस उपाय के लिए आपको लेना है दोस्तों 1 चम्मच चावल और उस चावल के सभी दानों जो है वो साबुत होने चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इस उपाय में आपको खंडित चावल का उपयोग नहीं करना है, मात्र 1 चम्मच चावल से आपको इस उपाय को करना है। इसके साथ में आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल, उसके बाद में हमें 1 चुटकी धान भी इस उपाय में लेना है दोस्तों। तीनों चीज़ों को हमें एक कटोरी में रख लेना है। अब उस कटोरी को आपके घर के मुख्य द्वार के चौखट के राइट साइड में आपको उस चावल की कटोरी को, जिसमें आपने चावल, काले तिल और धान के दानों को जो है एक साथ मिला करके रखे हुए हैं, उनको अपने घर के चौखट के राइट साइड में रख देना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने चौखट के लेफ्ट साइड में उस कटोरी को रख देना है और किसी भी चीज़ से आपको उस कटोरी को ढक देना है। इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है दोस्तों। शाम के समय में प्रदोष काल में 6 से 7 बजे के बीच में आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। और यदि घर की बड़ी माता बहन इस उपाय को करती है तो उसका लाभ बहुत ही जल्दी मिलता है। उपाय बहुत ही जल्दी से काम करता है क्योंकि घर की बड़ी माता बहन लक्ष्मी के स्वरूप मानी जाती है और लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती है तो उपाय का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों, अगले दिन आप जैसे ही सुबह सो करके उठ जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में जल चढ़ाने से पहले उस कटोरी को आपको उठा लेना है। उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको जल भर लेना है, अपने घर का शुद्ध पीने वाला जल। और उन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ है दोस्तों कि आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं यदि आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो। अगर नहीं है तो आपको कहीं पर भी अपने आसपास के मंदिर में जाना होगा, शिवलिंग पर ही आपको इस उपाय को आसानी से करना है। अब जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंचते हैं शिवलिंग के पास में, तो आपको उत्तर दिशा की ओर खड़े हो जाना है। जस्ट आपके सामने की तरफ होगा शिवलिंग की जलाधारी, तो आपको उस जगह पर ही खड़े हो जाना है। और जो भी चीज़ आप भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें समर्पित कर दीजिए, उनके बाद में आपको उपाय को शुरू करना है। जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में कुछ भी चीज़ अर्पण करते हैं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का एक बार जरूर से जाप करना चाहिए, उनके मंत्र को बोलना चाहिए। अब उपाय में आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं जैसे चावल हो गया, धान और काले तिल, तो उस कटोरी में से आपको 2-2 दाने उठा लेना है और उसको अपने हाथों में पकड़ लेना है और महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे घर में यहाँ समस्या है, धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, हमारा व्यापार ढंग से नहीं चलता है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारा व्यापार चले, हमारे घर में धन संपदा, तो उसको ले जाकर आपको अपने घर में किसी भी कपड़े में बांध लेना है और उसको आप जहाँ पर भी पैसा रखते हैं, अपनी धन संपत्ति को रखते हैं या व्यापार वाली जगह पर, आपको उन तीनों चीज़ों को रख लेना है। और जब तक यह तीनों चीज़ आपके पास में रहेगा तब तक आपके पास में किसी भी प्रकार की
धन संपदा से जुड़ी और आपके परिवार से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आपके पास नहीं आएगा। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा के लिए बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने चौथे उपाय की तरफ। और यहाँ जो चौथा उपाय है, यहाँ उपाय है आपके मनोकामनाओं को पूरा करने का, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का सबसे प्यारा सा उपाय, क्योंकि दोस्तों यहाँ बेलपत्र का उपाय है। दोस्तों इस उपाय में हमें ऐसे बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ इस उपाय में हमें लेना होगा एक सफ़ेद फूल। वहाँ सफ़ेद फूल कोई सा भी हो सकता है। बस इस उपाय में हमें जो है केतकी का फूल नहीं लेना है, बाकी कोई सा भी फूल सफ़ेद फूल होना चाहिए ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में अपने घर का पीने वाला जल को ही भरना है। जहाँ से जल का स्रोत है आपके घर में वहीं से ही हमें शुद्ध जल भर लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपको लेकर के पहुँच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो, और उत्तर दिशा की तरफ आपको खड़े हो जाना है। अब आपके पास में जो 5 बेलपत्र हैं दोस्तों, उसको एक एक करके महादेव की शिवलिंग में समर्पित करेंगे। और जब भी आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो आपको कुंभकेश्वर महादेव का नाम बेलपत्र को शिवलिंग में समर्पित करते समय लेना है। कुंभकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको 5 बेलपत्र को एक एक करके समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगा माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा आपकी तरफ, क्योंकि आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े हुए हैं और चिकना वाला भाग जो है दोस्तों वो भोलेनाथ को स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से ही आपको 5 बेलपत्र को एक एक करके समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको एक सफ़ेद फूल को भी कुंभकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। अब आपके हाथ में जो लोटा में जल है दोस्तों, उसका जल आपको उस सफ़ेद फूल के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गिराना है। बिल्कुल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब जल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उसके बाद में आपको हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है कि भोलेनाथ हमारी यहाँ मनोकामना है, हमारी यहाँ इच्छा है, वहाँ बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है। आप हमारी इस इच्छा को, आप हमारी इस विश को पूरा जरूर करें। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार भी इस उपाय को कर लेता है, किसी भी दिन किसी भी समय उसकी जो भी इच्छा होती है कुंभकेश्वर महादेव पूरी जरूर करते हैं दोस्तों। और ख़ासकर कुंभकेश्वर महादेव का नाम बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आप इस उपाय को बड़ी सी बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय के बारे में बताया है दोस्तों, क्योंकि यह चारों उपाय बहुत ही कारगर उपाय हैं। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उनके जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्याएं दूर होता ही होता है और इन उपायों को आप हर सप्ताह आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी उपाय आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय को करने में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप सही समय पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और हम भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को आपको सही समय पर बताते ही रहते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को करके जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ आप भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को किए हैं और आपको लाभ मिला है तो कमेंट बॉक्स में उस उपाय का नाम आप जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त उन उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।